रिवायात जीत गई, मोहब्बत हार गई। क्या वो आया था? उसने दिल लगी नहीं की थी, सच्चा था वो, इसलिए अपनी मोहब्बत में आ भी गया। मैंने उसे दुर्योधन का खत दिया और फिर मैं तेजी से वापस मुड़कर आ गई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मुड़कर उसके पथराए हुए चेहरे को देख सकती। देखो, उदास मत हो। दुर्योधन ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। वो अपने इस फैसले पे बहुत रोई होगी। उसका दर्द उसे बेचैन भी करता होगा। लेकिन अगर वो बिलाल के साथ निकल जाती तो ये तो और भी बहुत बुरा होता। तज़हीक, नफरत, वो भी अपने दादा के लिए। दुर्योधन शायद बर्दाश्त कर जाती, लेकिन फिर बिलाल के लिए उसकी मोहब्बत ठंडी पड़ जाती और फिर मोहब्बत की जगह पछतावे उसे कचौके लगाने लगते। तुम खुश हो क्या? मेरा मतलब, क्या तुम इस फैसले से मुतमईन हो? हाँ, मैं मुतमईन हूं। बिलाल, तुम यहाँ पर हो और तुम्हारे कमरे में सुबह से नाश्ता रखा हुआ है, तुमने अभी तक नहीं खाया। यहाँ ले आओ नाश्ता। नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं खाना। आप प्लीज मेरे लिए परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। क्या बात है बिलाल, कोई बात हुई है क्या? क्या शाइस्ता बाजी ने कुछ कहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे। मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। ये तुमने अच्छा नहीं किया दुर्योधन। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने रीत और रिवाजों से मोहब्बत है। मेरा दिल टूटे या मैं मर जाऊं, तुम्हें इसकी परवाह क्यों होने लगी? तुम तो ठहरी नवाबजादी। तुमने बस मुझसे खेल खेला है दुर्योधन। मैं सारी दुनिया से बढ़कर तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुम्हारे लिए तड़पता रहा, तुम्हारी मिन्नतें करता रहा। इतनी पत्थर दिल हो तुम, पत्थर बनी बैठी रही तुम, और ये खोखली दलीलों भरा खत भेज दिया। तो ठीक है दुर्योधन, तय हुआ। तुम्हें मेरी परवाह नहीं, मेरी मोहब्बत की कदर नहीं, ना सही। मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं, मुझे भी तुमसे मोहब्बत नहीं। मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा,